ये तस्वीरें देख रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की तस्वीरें नहीं हैं, ये लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं। भारत के बेरोजगार युवा, भारत के भविष्य इजराइल में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। उस इजराइल में जहाँ बम बरस रहे हैं, जो देश युद्धरत है। लेकिन क्या कीजिएगा, सोचिए, चित्रकूट में महिला, एक बच्चियों ने कहा एक कैमरे पर कि 30 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाना पड़ता है। चित्रकूट समझें, वही राम भद्राचार्य वाला चित्रकूट। सोचिए, यूपी में राम मंदिर बना है, भव्य मंदिर। चित्रकूट में राम भद्राचार्य का भव्य आश्रम है, लेकिन आप लोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए भी बोलिए साहब, नहीं तो आपकी नस्लें इसी तरह से लाचार, बेबस और इजराइल, फिलिस्तीन और दुनिया के तमाम युद्धरत देशों में लड़ने के लिए, कमाने के लिए मजबूर होंगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, वो तो बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जो भूखे पेट भजन करते रहते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी नस्लों को बचाओ, इससे पहले कि संविधान खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए और आप बंधुआ मजदूर बना लें। इस देश में कोशिश है कि आपको मजदूर, मजबूर, लाचार, बेबस बनाया जाए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सरकार आपको नौकरी कुछ भी नहीं दे सकती है, वो आपको धर्म पकड़ा देगी। ये फैक्ट है, दुनिया का फैक्ट है। धर्म आपका, संविधान आपको आज़ादी देता है, निजी आस्था है। आप जिस धर्म को चाहे माने, जिस भगवान को पूजे। सरकार का काम है स्कूल, अस्पताल, रोजी रोटी, नौकरी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग धर्म के नाम पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग हैं जो अपने पुश्तैनी पेशा को बचा रहे हैं। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को समझना। सोचिए, बेरोजगारों की फहरिस्त देखिए, ये इजराइल जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ अपने देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पर कोई टीवी, अखबार बहस नहीं करेगा। दरअसल इस देश के 90% लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस 90% लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता बोलने तक के लिए तैयार नहीं। और जो लोग बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर राय, राजेंद्र पाल गौतम, फतेह बहादुर, इन लोगों के बयानों को विवादित बयान कहता है ये मीडिया, क्योंकि ये लोग असली बयान दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम इस देश में बहुजन समाज के पत्रकारों को इन सब मुद्दों पर उठाना चाहिए। तो सोचिए, जिस इजराइल में बमबारी हो रही है, जिस इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, वहां हमारे देश के युवा रोजगार के लिए जा रहे हैं। अब आपको तफसील से बता रहा हूं इजराइल में किस तरह से बर्बादी हो रही है, बमबारी हो रही है। यमन का दावा है कि उसने अमेरिका युद्धपोत को निशाना बनाया है। यमनी नेता याहा सारी के भाषण का अंश। आज अदन की खाड़ी में और अल बाब अल मंदाब में कई अमेरिकी विध्वंसक और युद्धपोतों के साथ झड़पें हुई, क्योंकि वे जहाज 2 अमेरिकी वाणिज्य जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। लड़ाई के परिणाम इस प्रकार थे: अमेरिकी युद्धपोत पर सीधा हमला, 2 अमेरिकी वाणिज्य जहाज को पीछे हटने और लौटने के लिए मजबूर करना। युद्धपोतों द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद हमारी कई बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। यमनी सशस्त्र बलों ने लड़ाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो 2 घंटे से अधिक समय तक चली। यमनी सशस्त्र बल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों पर आक्रामकता समाप्त होने और घेराबंदी हटने तक लाल और अरब सागर में इजरायली नेविगेशन को रोकने में अपने प्रयासों को जारी रखने की पुष्टि करता है। सोचिए, यमन के जो लड़ाके हैं, वो एक भी जहाज जो है वो नहीं जाने दे रहे इजराइल में, और न इजराइल से आने दे रहे हैं। इसलिए इजराइल के पास अब हथियार भी नहीं है। हमास ने अल मागजी ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, इससे 24 आईडीएफ सैनिक मारे गए। तीव्र और निरंतर बमबारी के बावजूद हमारे लड़ाके अल मागजी के पूर्व ऑपरेशन क्षेत्र में हफ्तों से तैनात थे। और सोचिए, मूल्यवान लक्ष्य की प्रतीक्षा करते हुए लड़ाके अल मागजी शिविर में घुसपैठ करने वाली आईडीएफ सेनाओं के साथ टकराव से बचते रहे। आईडीएफ ने क्षेत्र में बमबारी की और इंजीनियरिंग बलों को लाया गया। हमास के लड़ाकों ने आगे बढ़ती आईडीएफ सेना पर नजर रखी और अपनी पहचान और उपकरणों के आधार पर इसे एक इंजीनियरिंग इकाई के रूप में पहचाना। लड़ाकों ने अल कसम द्वारा पहले से तैयार किए गए बारूदी सुरंग क्षेत्र पर खड़े एक अन्य पैदल सेना बल के साथ उलझना पसंद नहीं किया। लड़ाकों ने आईडीएफ द्वारा विस्फोटकों का इस्तेमाल में सेट का इंतजार किया और एंटी कार्मिक सेल से निशाना बनाया और 24 फिलिस्तीनी सैनिक मार गिराए। हमास ने अल मागजी ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, ये पूरा डिटेल जो है सोशल मीडिया पर अमरीश जर्नलिस्ट ने लिखा है। फिलिस्तीन प्रतिरोध हमास का बयान, इजराइल के साथ कोई सौदा नहीं।
सौदे के संबंध में मीडिया में जारी की गई हर चीज का उद्देश्य इजरायली जनता की राय को गुमराह करना और नेतन्याहू की सरकार को गजा में हार छुपाना है। अपनी दक्षिणपंथी संरचना वाली इजरायली सरकार को उनके रास्तों पर चलना मुश्किल है, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों की वापसी हो। यह पिछली सभी इजरायली सरकारों के साथ आजमाया गया है, जिन्होंने शुरू में कीमत चुकाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंततः भारी कीमत चुकानी पड़ी। इजरायली चाहे वर्तमान सरकार हो या कोई और, समर्पण करेंगे, क्योंकि प्रतिरोध के पास मौजूद कार्ड मजबूत और वास्तविक है। कोई भी इजरायली सरकार या प्रधानमंत्री उससे बचा नहीं पाएगा। युद्ध अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहेगा। इजराइल की क्षमता सीमित है। नेतन्याहू और उनकी सरकार और अधिक नुकसान झेल नहीं पाएगी। इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन घट रहा है। कई देश पुनर्विचार कर रहे हैं और अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपेक्षित फैसले का भी इजराइल पर भारी पड़ेगा। सोचिए, अब इजरायलियों को भी लगने लगा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध में धकेल दिया। और सोचिए, फिलिस्तीनी लोग किसान थे, उनके पास एयरपोर्ट नहीं था, सेना नहीं थी, जवान नहीं थे, आर्मी नहीं, जहाज नहीं। वो ईमानदारी से खेती किसानी करके अपने छोटे मोटे कारोबार करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। इजरायली फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था और नतीजा ये हुआ कि इस बार इजराइल बर्बादी के कगार पर है। तो सोचिए, लालच बहुत बुरी वाला होती है और इजराइल अब बर्बादी के कगार पर। और अब फिलिस्तीन ने तय किया कि वो कोई समझौता नहीं करेगा। और जैसे भारत की मनुवादी मीडिया बेरोजगारों को नहीं दिखा रही है, लेकिन आपको धार्मिक उन्माद में फेंक रही है, धकेल रही है, ये भारत की मीडिया सत्ता के साथ है। सत्ता बनी रहे, जो सत्ता में है उनकी सत्ता बनी रहे, इसलिए कोशिश कर रही है। इसको जनता से कोई मतलब नहीं। आप मरे जिए, आपका बच्चा मरे जिए, आप लाचार हो, बेबस हो, मजदूर बन जाएं। उसी तरह से पूरी दुनिया की मीडिया इजराइल के पक्ष में थी और फिलिस्तीन को बदनाम करती थी, और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गजा से इजराइल की ओर मिसाइलें दागें और गजा से लगे इजरायली सेटलमेंट को भारी नुकसान की खबर है। ये भी बड़ी खबर है। जो यमन ने पहले ही लाल सागर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इजराइल से जुड़े जहाज़ों की उसके रास्ते में जाने की हिम्मत नहीं है। अब इराकी रेसिस्टेंस ने लगातार दूसरी बार भूमध्य सागर अस्दोद इजराइल बंदरगाह पर बमबारी की है। ये बड़ी खबर है। इसके साथ इराकी रेसिस्टेंस ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गजा में नरसंहार बंद नहीं किए तो रेसिस्टेंस भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में भी इजरायली अवरोध कर देगा। तो सोचिए, भूमध्य सागर से भी अब व्यापार बंद हो जाएगा। ये बड़ी खबर है। और धीरे धीरे खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। अविश्वसनीय, भारत में कभी नहीं दिखा जाएंगे ये दृश्य। सोचिए, इस अल जजीरा फुटेज में आईडीएफ सैनिकों को अब तक प्रसिद्ध हो चुके अल मगजी कांड, जिसमें 24 आईडीएफ सैनिक की मौत हुई है, से पहले वाकई फिलिस्तीनी घरों में विस्फोट जरते दिखाया गया। इससे साबित होता है कि इजरायली, सोचिए बड़ी खबर बता रहा हूँ, इससे साबित होता है किस तरह से इजरायली जो हैं इजरायली दिखाया गया। इससे साबित होता है कि इजरायली फिलिस्तीनियों के लिए मौत का जाल तैयार कर रहे थे। इन इजरायलियों को उड़ाकर हमास और पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने न जाने कितने फिलिस्तीनियों की जान बचाई और मानवता की सेवा की। सोचिए, पूरे इलाके को अब फिलिस्तीन बम से उड़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हुआ क्या, इनको लगा कि बमबारी करके हमास को मार देंगे। हमास सुरंग बना के बैठा। अब इजराइल ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि पूरे के पूरे मोहल्ले को उड़ा दो, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे मोहल्ला, पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे कस्बे को उड़ा दो। और इसलिए वो बम लगा रहे हैं। और इससे जूझने के लिए जैसे ही वो इस सब प्लानिंग करते हैं, आईडीएफ हमला करता है, जबकि वो अभी भी सुरंग में है। सोचिए, पूरे गजा पट्टी और इजराइल को मलबे में तब्दील किया गया, उसके बाद भी अब इजरायली बच नहीं पा रहे हैं। और हमास सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह, सोचिए, गजा में 10 से अधिक आईडीएफ सैनिक फिर मारे गए हैं। 24/1/2024 को हमास ने खान यूनिस के घर को, जिस पर आईडीएफ बल ने कब्जा कर लिया था, उड़ा दिया। इजरायली सैनिकों को नहीं पता था कि वो घर विस्फोटकों से भरा हुआ था। कई आईडीएफ सैनिक तो मारे गए या घायल हो गए। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे आईडीएफ रेस्क्यू टीम के साथ झड़प हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। तो हमास के जाल में आईडीएफ फंसता जा रहा है और वो मारा जा रहा है। 24 को जो घटना हुई है उसका डिटेल लीजिए। 24 तारीख को अन ऑपरेशन के बीच फिलिस्तीन प्रतिरोध ने आईडीएफ पर KN 103 प्रकार की मिसाइलें सैल्बो दागी। मध्य और पश्चिम युद्ध अक्ष खान यूनिस सेक्टर में एंटी टैंक मिसाइलों के साथ एक आईडीएफ टैंक पर बख्तरबंद कार्मिक वाहन से नष्ट कर दिया। पश्चिमी कब्रिस्तान के बगल में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की एक सभा पर 60 मिलीमीटर कैवार से भी गोलीबारी हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने इजरायली रैम मिलिट्री बेस पर रॉकेट की बौछार की और सुरक्षित वापस आ गए हैं।
पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने इजरायली रैम मिलिट्री बेस पर ये एक सनसनीखेज विकास क्रम में फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने दावा किया कि दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस में एक घर के अंदर मोर्चाबंदी किए 15 से अधिक सैनिकों को मार गिराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और रेसिस्टेंस ने दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस में यल यासीन 105 गोले से 4 आईडीएफ मर्केवा टैंक को निशाना बनाया है। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस में यल यासीन 105 गोले से आईडीएफ ट्रूप कैरियर और बुलडोजर को निशाना बनाया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, इस देश में हमारे युवाओं को रोजगार के लिए भेजा जा रहा है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल फकुरी क्षेत्र में आईडीएफ की एक सभा पर बमबारी की, जिससे उनके रैंकों के बीच सीधे हताहत हुए हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस का दावा है कि मशीन गन, हथगोले और घातक बीज सेल्स के उपयोग करके आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाया। जहां आईडीएफ सैनिक मारे गए या घायल हुए, वहीं रेसिस्टेंस लड़ा के बेसकुशल लौट आए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस देश में सोचिए, पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया। गजापुर में रेसिस्टेंस ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से एक आईडीएफ विमान को निशाना बनाया। छोटी दूरी की मिसाइल से खान यूनिस में इजरायली मारे गए हैं। इस तरह के हालात हैं युद्ध का, और वहां भारत के युवाओं को नौकरी के लिए भेजा जा रहा है। अमेरिकन युद्धक विमानों ने दक्षिणी बगदाद इराक के जुर्फ अल नस्र में एक सैन्य कॉलेज पर बमबारी की। 5 विस्फोट सुने गए हैं। स्थानीय लोगों ने कई घायल होने की खबर की है। तो सोचिए, अमेरिका के इजरायली ठिकानों पर भी अब लगातार हमला बढ़ रहा है। तो ये सबसे, और हम 4 और सोचिए क्लेम 4 और आईडीएफ के लड़ाके जो हैं वो मारे गए हैं। तो वेस्ट बैंक और गजा पट्टी जो है वो हमास के इजराइल के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। और हमास ने साबित कर दिया है कि वो अपने देश को अब आज़ादी से कम पर कुछ भी नहीं मानेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इस तरह के हालात हैं इजराइल में, और उसके बाद भी हमारे देश के जवानों को, युवाओं को वहाँ नौकरी के लिए भेजा जा रहा है। क्या ये सही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।